नमस्कार दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बसंत पंचमी आ रही है। इस साल 2025 में बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी और बसंत पंचमी के दिन कैसे पूजा करना है, बच्चों का विद्या संस्कार कैसे करवाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़, पूजा की सारी विधि मैं बताऊंगी। तो दोस्तों आइए चलते हैं 2025 में बसंत पंचमी पूजा की विशेष जानकारी आप सभी को देने वाली हूँ। तो बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो बच्चा जब नया स्कूल में जाना शुरू करता है, सबसे पहले उसका विद्या संस्कार करवाया जाता है, क्योंकि 16 संस्कार हमारे हिंदू पूजा में हैं, सनातन धर्म में हैं। तो सबसे पहला संस्कार तो पुनवंश होता है, उसके बाद कई संस्कार होते हैं, लेकिन जब वो विद्या अर्जन करने के लिए जाता है तो उसे विद्या संस्कार करवाई जाती है। तभी से उस पूजा संस्कार के बाद उसकी पढ़ाई शिक्षा शुरू होती है। दोस्तों, 2025 में बसंत पंचमी कब पड़ रही है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बसंत पंचमी 2025 में 2 फरवरी को मनाई जाएगी और इसके पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से लेके दोपहर 12:35 तक रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में आप माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करें। यदि प्रतिमा मूर्ति नहीं है तो जो भी आपके घर में पूजा घर होगा उसमें ही माँ सरस्वती की तस्वीर या विग्रह मूर्ति रख कर पूजा कर सकते हैं। और साथ में उस दिन आप बच्चों का विद्या संस्कार करवाने का विशेष मान्यता है। और कहते हैं माँ सरस्वती की पूजा करके ही कोई भी विद्यार्थी अपने जीवन की विद्या ग्रहण संस्कार को शुरू करता है, अर्थात उसी दिन से वह अपने जीवन काल में विद्या अर्जन करने के लिए जाता है। तो दोस्तों, आपके घर में यदि छोटे बालक शिशु हैं जो 2-2.5 साल के हैं तो बसंत पंचमी आ रही है, उसी दिन माँ सरस्वती की पूजा के दिन ही इसके विद्या संस्कार करवाएं। बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। तो सरस्वती पूजा के दिन आपको क्या करना है? सबसे पहले आप सुबह उठे, बच्चों को भी नहला धुला दें। उसके बाद स्नान ध्यान करके सबसे पहले आप पूजा घर को साफ़ सुथरा कर लें। वहाँ पर भगवान की तस्वीर या फिर भगवान की मूर्ति रखें। और यदि आप चौकी बिछाकर पूजा कर रहे हैं तो पीले वस्त्र का प्रयोग करें। एक चौकी लिए उस पर पीला वस्त्र रखें। माँ सरस्वती की तस्वीर या फिर आप मूर्ति रख करके उसकी पूजा करें। उस दिन पीले वस्तु का पूजा विशेष माना जाता है। जैसे आप खुद भी पीला वस्त्र पहने, पीले फल फूल का भोग लगाएं, साथ में पीले प्रसाद को वितरण करें। यदि आप भंडारा प्रसाद भी कर रहे हैं तो उस दिन आप पीले वस्तु जैसे पीली खिचड़ी हुई है, पीले कढ़ी चावल है या फल फूल बूंदिया, इस तरह की चीज़ आप प्रसाद में बांट सकते हैं। ये तो हुई बांटने की बात, लेकिन सरस्वती माँ की पूजा कैसे करनी है तो आप पूजा की एक थाली तैयार करें। थाली में आपको पीले वस्तु से रिलेटेड सब कुछ होना चाहिए। हल्दी, चंदन, कुमकुम, पीले फूल, फल, पीली माला, पीले वस्त्र, पीला कलावा, पीला धागा और धूप दीप हवन की भी तैयारी कर ले। इस तरह आप अपने बच्चों को पूजा पाठ कर बैठाएं। साथ में किताब कॉपी जरूर रखें, क्योंकि उस दिन किताब कॉपी रख करके पूजा करने की व्यवस्था होती है। तो इसलिए पूजा पाठ में आप पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर ना रखें, पर पेन पेंसिल कॉपी पुस्तिका आदि रखें और उसकी भी पूजा करें। और उस दिन उस पुस्तक से ना पढ़ें। पेन और पेंसिल का एक पूरा बंडल रख दें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है फाइनल, तो उस एग्ज़ाम वाले पेन को ज़रूर पूजा करें और उसी पेन को लेकर आप परीक्षा में जाएं, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ का आशीर्वाद आ जाता है, आपका परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा। बचपन से हमारी माँ इसी तरह पूजा पाठ करवाई जाती थी। 3-4 पेन एक्स्ट्रा पूजा की जाती थी, जिसको हम लोग एग्ज़ाम में यूज करते थे। तो इसी तरह की प्रक्रिया आपको अपनाना है। दोस्तों, बच्चों के हाथ से ही सारा पूजा पाठ करें। पूजा पाठ में माँ सरस्वती की पूजा, वंदना, चालीसा बिल्कुल पढ़ाएं, साथ में माँ की आरती भजन गाएं, उसके बाद हवन करवाएं। इस तरह बच्चों में विद्या संस्कार डलवाएं, पूजा पाठ का संस्कार डालें। साथ में माँ सरस्वती की जहाँ जहाँ तस्वीर है उसे शाम में घुमाने भी ले जाएं, ताकि बच्चे सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी को समझ सके, क्योंकि आजकल मूर्ति पूजा बहुत कम हो गई है। आपके आसपास भी यदि मूर्ति पूजा हो रही है तो ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से आप बच्चों में पूजा पाठ का संस्कार डालें। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहती हूँ कि 2025 में बसंत पंचमी की जो पूजा है 2 फरवरी को सुबह 7:09 में इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा, जो कि 7:09 से शुरू होकर 12:35 रहेगा। आप इसी शुभ मुहूर्त में आप पूजा करें और बच्चों से भी पूजा पाठ करवाएं। साथ में आप हो सके तो
कुछ लोगों को पूजा से जोड़े जिनको पूजा पाठ का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा पहले बिहार, झारखंड, बंगाल में ये बहुत ज़्यादा होती थी, पर दिल्ली जैसे शहरों में इस तरह की पूजा नहीं देखी जाती। तो इस तरह की पूजा का आयोजन आप विशेष करके रखें। साथ ही विद्या संस्कार के साथ साथ और भी कई संस्कार किए जाते हैं। यदि आपको नहीं जानकारी है तो आपके घर के आसपास गायत्री मंदिर होगी तो वहाँ पर यह विद्या संस्कार करवाया जाता है। विद्या संस्कार में आपको क्या लेके जाना है, एक कॉपी और एक लाल पेन, ये लेके ज़रूर मंदिर जाएं और साथ में कुछ फल फूल लेके जाएं। नहीं भी कुछ ले जा सकते तो एक कॉपी और एक लाल पेन ज़रूर लेके जाएं। उसी से माँ सरस्वती के सामने विद्या संस्कार करवाया जाता है। गायत्री मंदिर में कुछ भी दक्षिणा नहीं मांगी जाती। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो बहुत लोग गरीब हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है और विद्या संस्कार करवाना है, तो गायत्री मंदिर में हर 16 संस्कार बिना निःशुल्क करवाई जाती है। तो दोस्तों, बसंत पंचमी की पूजा को आप बड़े धूमधाम से मनाएं। आगे भी मैं इससे मिलती जुलती वीडियो बनाती रहूँगी, आप हमारे साथ बने रहें। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। साथ ही पीले वस्तु का प्रसाद भोग लगाएं और पीले श्रृंगार का सामान को दान करें माँ सरस्वती को या किसी ब्राह्मण देवता को। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी बसंत पंचमी दोस्तों।